Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video including examples. ये बताओ कि बनु कुरैज़ा के जो मर्द हजरात थे उनकी बलून उतार के उनको क्यों चेक किया गया? मैं तुम्हें बताता हूँ। गजवा खंदक एक मुसलमानों की जंग हुई थी, गजवा खंदक। उस पे सर मुझे जंग का डिटेल नहीं चाहिए। हाँ जी मैं बता रहा हूँ ना, उन्होंने उनके साथ, मैं बता रहा हूँ, जब डिटेल से सुनो ना। अब नहीं, डिटेल से नहीं। उमर दराज मेरे भाई सुन, मेरा जिस बात पे एतराज है वो जवाब आपने देना है। भाई उनको, उनके मर्दों को कत्ल करना था और ये उनकी सजा थी, आई समझ। और उनको उनकी गई थी कि कौन मर्द है कौन बच्चा है, क्योंकि मुसलमान औरतों और बच्चों को नहीं मारते, आई समझ। और जो उन्होंने किया था उनकी ये कम से कम सजा थी। मुझे ये बता, अबे उमर सुन ले, मुझे ये बता कि जिन बच्चों के बाल आए हुए थे, ठीक है, यानी जिसके बाल आ जाते हैं आपके नजदीक में वो एकदम अडल्ट है? जी बिल्कुल अडल्ट है। 13 साल या 14 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में बाल आ जाते हैं? जी बिल्कुल एडल्ट है, वो बंदा एडल्ट है। मतलब आपके हिसाब से 15 साल का बच्चा उनको कत्ल कर देना चाहिए? नहीं, कत्ल उनकी सजा क्या थी ये उनकी किताबों से। हाँ भाई, उनकी सजा में ही कत्ल कर देना नहीं चाहिए। हर बंदे को कत्ल, बात को घुमाओ ना, मेरी बात सुनो ना भाई। मेरा सवाल सुन ले, मेरा सवाल ये है कि तुम्हारे नजदीक 15 साल का बच्चा जिसको झाट के बाल निकल चुके हैं, तुम्हारे नजदीक वो अब बच्चा नहीं रहा, वो कत्ल, उसका कत्ल होना चाहिए? भाई ये मुकदमा तौरात से हुआ था, तौरात पे उनकी ही सजा लिखी थी और यही कुछ लिखा था उनका हूँ। ए भाई मेरा सवाल फिर से सुनिए। आपके नजदीक 15 साल का बच्चा जिसको नीचे के बाल आ चुके हैं, आपके नजदीक उसको कत्ल करना सही है? उसको सजा देना सही है? कत्ल सजा, कत्ल नहीं सजा। कत्ल सजा दी है? थी वो, ये सजा थी ना, ये सजा थी। फजूल में कत्ल नहीं किया गया था उनको, अरे सजा हाँ सुन, हाँ। तो तेरे नजदीक 15 साल का बच्चा जिसको नीचे के बाल उग चुके हैं, तेरे हिसाब से उसको कत्ल की सजा देना? भाई वो एडल्ट है, वो एडल्ट है। अच्छा 15 साल का बच्चा अगर रेप कर दे तो उसको छोड़ दोगे? 15 बहन के साथ रेप कर दे उसको छोड़ दोगे? 15 साल का बच्चा, सुन, 15 साल का बच्चा रेप करता है तो उसको कत्ल की सजा मिलती है? और यार मेरी बात सुनो, उस टाइम का यही रूल था। तुम इस आज के दौर को उधर से उसको तुम नहीं मिला सकते। 15 साल का बच्चा अगर रेप करता है तो उसको कत्ल की सजा मिलती है? भाई इस मेरी उनकी किताब से था ये, उनके ही इसका सही था या गलत था? किताब से चलाया गया, उनकी किताब से चलाया गया था, उनके मुताबिक सही था या गलत था? उन यहूदियों के मुताबिक सही था। अब बोलो, इस्लाम के मुताबिक सही था या गलत था? जी इस्लाम के मुताबिक सही था या गलत था? मैं तुमसे कह रहा हूं उस मुताबिक जो उनकी सजा थी, ये पहले ही सब लिखा गया था। जब हिजरत हुई थी, ओ मेरे भाई, जब हिजरत हुई थी इसका पूरा एक चार्टर तैयार हुआ था। इस्लाम के हिसाब से सही था या गलत था? सही जवाब नहीं देगा तू? हाँ सही था भाई, सही था। तो तुम लोगों का इस्लाम ये कहता है कि 15 साल का बच्चा जो कि अभी मैच्योर भी नहीं हुआ है, मेंटली मैच्योर नहीं हुआ है, सिर्फ क्योंकि सुन ले, पहले बात कंप्लीट करने दे। उस दौर में 10 साल का बच्चा 12 साल का मेंटली मैच्योर हो जाता था, उसने कंप्यूटर नहीं सीखना होता था। तुम क्या बात कर रहे हो? 10 साल का बच्चा जो है वो मेंटली मैच्योर हो जाता था उस समय? जी बिल्कुल, फिजिकली और मेंटली मैच्योर हो जाता था। और जी बिल्कुल भाई, तुम किस दौर से किस दौर को? रुक जा एक, आप सभी लोगों ने सुना 1400 साल पहले 10 साल का बच्चा मेंटली और फिजिकली मैच्योर हो जाता था। ये उमर दराज साहब का हो जाता था, दावा है। उनके बाल देखे गए थे। हमने साबित करना है कि 1400 साल पहले। तुम मुझे साबित करो कि उसको सजा नहीं दी जा सकती। तुम्हारी बहन के साथ कोई रेप करे या जो मर्जी करे, तुम उसको सजा नहीं दिलवाओगे? तुम तो फिर कत्ल की सजा नहीं है। 15 साल के बच्चे को कत्ल की सजा नहीं है। अपने दिल से अपने, अच्छा मेरी बात नहीं है, बोल रहा मैंने। सुन उमर, 100 बार भी तू अगर बोलेगा तो मेरा जवाब वही है कि 15 साल के बच्चे के लिए कत्ल की सजा नहीं है। ओ यार
जब उधर तब उनके कानून के मुताबिक उनकी सजा कत्ल थी। अच्छा और सुन मेरे भाई सुन इसलिए उनकी शर्मगाहें देखी गई थी। तुम्हें अबे अगर वैसे ही सुन शौक है तो तुम सुन लोगों की देखो, तेरे बैठ के उनकी तू कह रहा उनके कानून के मुताबिक नहीं, उस हदीस में अल्लाह के रसूल कहते हैं कि ये खुदा के फैसले के मुताबिक फैसला दिया है। ओ, अच्छा तो तौरात खुदा की किताब नहीं है? तौरात भी खुदा की किताब है। तो ये खुदा का फैसला था ना? क्या क्या खुदा का उन फैसला था? उन तौरात बच्चों भी को खुदा कत्ल की करना। किताब है। यहूदी भी यहूदियत भी अल्लाह का ही, वो भी तो तौरा इब्राहिमिक रिलीजन है। तो उन सुन लो मेरी बात। भाई, तो उनके हाँ इनके हाँ, क्यों कर रहा है? क्या उनकी ये इनकी? तुम्हारे ये तुम्हारे अल्लाह का फैसला था। भाई उनकी किताबों से ये पहले सब लिखा गया था। और ये जो उन्होंने किया था ना, मुसलमानों को तो धोखा दिया वही था गया गज़वे गुजरा खंदक अल्लाह, में। अगर सुन, वही गया हाँ हाँ, गुजरा अल्लाह, वो पहले गया वालों गुजरा को क्या भी मतलब? कैसे गया गुजरा? पहले बिल्कुल मुझे ये बताओ, गया गुजरा कैसे? बिल्कुल गया सब गुजरा छोड़ो, है। सब छोड़ो, जो सब छोड़ो, बच्चे मुझे को ये कत्ल बताओ गया करने की गुजरा कैसे? बात करे, सुन बे, जो हाँ बच्चों जी। को कत्ल करने की बात करे और बच्चे वो नहीं गया थे, गुजरा ही एडल्ट होता है। थे। भाई बच्चों को छोड़ा गया है, ये कब 15 सजा साल मिली? अडल्ट कैसे ओ, होता है ओ बे? मेरे 15 भाई, साल ओ का मेरे बच्चा भाई, कैसे अडल्ट होता है? ओ मेरे भाई, एडल्ट क्यों नहीं होता? तुम आज 21वीं सदी में तुमने 15 18 साल का साल का बच्चा। एडल्ट बना दिया। अब तुम अच्छा मुझे एक ये बात बता, बताओ, अच्छा एक बात बता, तुम्हारे बाप को कोई 15 साल का बच्चा कत्ल कर दे, तुम उसको सजा नहीं दिलवाओगे? तुमने सजा तो पूरी, दिलवाएंगे लेकिन कत्ल की सजा तो नहीं। फिर तो फिर और यार ये उस वक्त का कानून कत्ल था, की तुम सजा इन दोनों को नहीं। नहीं मिला सकते। ओ भाई तुम इन दोनों को नहीं मिला सकते, उस वक्त क्या के नहीं मिला कानून सकते? को। ओ भाई अच्छा एक उस वक्त एक के एक बात कानून बता, को एक बात और बता, आज के कानून को एक नहीं एक मिला बात सकते बता, तुम। एक बात बता, एक हाँ बात बता, एक बात बता। हाँ 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 आज की तारीख में तू कह रहा है कि उस वक्त का था, ठीक है? हाँ आज की तारीख में अगर शरिया नाफिज हो जाए, ठीक हाँ, है, हो जाए। और हो गया बनु फिर। कुरैजा वाला वाकया हो जाए, बनु कुरैजा जैसा, हाँ क्या आज भी आप वही क्राइटेरिया फॉलो करोगे या नहीं करोगे बाल चेक करने का? भाई मेरी बात सुनो। तुम तुम ना मेरी बात सुनो, तुम सवाल ना से भागना लकीर नहीं के है। फकीर हो। लकीर के फकीर सवाल हो, से सुन लो भागना मेरी नहीं है बात, सुन मोमिन। लो बात, सुन लो मेरी बात। सवाल से भागना नहीं है। आज अगर आज शरिया की नाफिज हो तारीख। गया ना, मेरी बात सुनो, हाँ तो मर्द हाँ वही कहलाएगा, 18 साल वाला नहीं मर्द कहलाएगा। मर्द हाँ। कहलाएगा जो एक बार प्यूबर्टी जो क्रॉस कर गया, वो मर्द है। थैंक यू। तुम। थैंक यू। हाँ जी, रुक जा अभी। हाँ जी। बहुत शुक्रिया। अब मतलब अब ये आओ। जो कह रहा था कि भाई ये उस दौर का है, उसको आज से मत कंपेयर करो, ये झूठ बोल रहा था, धोखा दे रहा था। इसने ओ अभी ये भाई माना कि तुम आज, इसने इस बात को भी माना कि आज भी अगर शरिया कानून नाफिज हो जाए तो ये वही क्राइटेरिया अपनाएंगे, बाल चेक करेंगे, जिसके बाल उग गए उसको कत्ल कर देंगे। तो ये उस और इस जमाने का जो झूठ ये बोलते हैं ना, ये बहुत धोखेबाजी करते हैं। नाफिज नहीं है कहीं पे भी। वो क्या नाफिज हुआ? है, ईरान में है, सऊदीया में है। ठीक है, वहां जाके पूछो एडल्ट की उम्र क्या है। 13 साल क्या है? उम्र है एडल्ट की। कितना? तुम्हें पता है? तुम्हें पता है इस चीज का? कितनी उम्र है? तुम्हें कितनी उम्र कुछ है? भी नहीं पता। सऊदीया में एक एडल्ट की उम्र 13 साल है। मतलब 13 साल के बच्चे को भी कत्ल कर देगा तू? और भाई जो अगर गुनहगार होगा तो क्यों नहीं करेंगे? तुम 13 साल, अपने 13 साल के तुम्हारी बहन के साथ कोई रेप करे 13 साल का, तुम उसको छोड़ दोगे? चूमा चाटी करोगे उससे? नहीं, तुम कत्ल नहीं पागल हो? करेंगे। तुम्हारा दिमाग है? जाहिल। अबे 1400 साल पहले के पुराने जाहिल। 13 साल, अभी देखो ये इसकी जो है 15 तो मैंने ज्यादा बोल दिया, ये 13 पे आ गया। इन जाहिलों को आप सोचिए कि ये जाहिल कह रहा है कि 13 साल के बच्चे को ये कत्ल करवाएगा, मतलब इसकी शरीयत। ये लोग आउटडेटेड और जंगली किस्म के इंसान ये है क्या नहीं है? 13 साल के बच्चों को ये कत्ल की सजा देगा। भाई सिर्फ बाल उगने से कोई अडल्ट नहीं हो जाता। और साहिल सर एक चीज़ और है कि एक बीमारी भी चला हुआ है रहता है, मतलब जो कि कम एज हो या ज़्यादा एज हो, पूरे बॉडी पे हेयर निकल जाता है, बहुत स्पीड से हेयर ग्रोथ करता है वो हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से। तो उसको भी हाँ, क्या, एक बच्चे को अगर ये चीज़ हुआ, ये बीमारी से अगर वो ग्रस्त है तो क्या है, उसको भी ये कह देगा? अरे एंजल जी, 13 साल किसको कहते हैं यार? 13 साल किसको कहते हैं? ये इतने बड़े जाहिल इस्लाम की वजह से बने हुए हैं। 13 साल के बच्चों को ये मौत की सजा की बात करते हैं ये लोग।
ये कितने गए गुजरे लोग हैं यार। मोमिनाओ, कभी अपने 13 साल के बच्चों को देखो, कभी अपने 13 साल के बच्चों को देखो। सनातन धर्म बहुत सही आपने बताया कि 13 साल का बच्चा 8th क्लास में होता है। 8th क्लास के बच्चे को ये कत्ल करने की बात करता है। इनके वहां पे कोई काउंसलिंग जैसी कोई चीज ही नहीं है, सीधा कत्ल। ओ हो, बहुत अच्छा है भाई लोग, आप लोग आके इस्लाम को एक्सपोज करते हो। उमर थैंक यू सो वेरी मच। इसी तरीके से इस्लाम की आगे आओ। उमर अगर रुक जा, तुमने मेरे से बात करनी है ना, लोंडियों वाले बात पे आओ। तुमने मेरे से बात लोंडी पे भी आ जाऊंगा। आ जाओ। हाँ अरे भाई रुक थोड़ा। सबसे पहली बात तो ये है, थैंक यू सो वेरी मच, क्योंकि बहुत से मुसलमानों को ये चीजें पता ही नहीं होती है जो तुम इस्लाम की हकीकत बताते हो। वो तुम्हारे जैसे लोगों ये की वजह जितने से भी जाहिल आजकल चले फिर रहे हैं ना, ये तुम किनसे सवाल, तुम मेरी बात सुनो, तुम उनसे सवाल करते हो अरे तेरा बहुत शुक्रिया भाई, पता नहीं है, और तुम आगे उसका मजाक बनाते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उमर से बात करो जिसको नॉलेज है। बैक स्टेज आप लोग फट गया है, फट गया स्टेज कर दो। ये भी फटेगा। ये मोमिन के आने पता है, मोमिन लोगों के पास होता है क्या है कि 13 साल के बच्चा जो होता है वो मतलब उनका जो एज होता है ना, 13 साल का बच्चा हो जाता है। तेरे नबी ने तो औरतों की इज्जत सिखाई नहीं, थोड़ा चुप हो जा। 6 साल की बच्ची अडल्ट है और 13 साल का बच्चा भी, लेकिन एक 53 साल का जो बुढ़ा बाबा है वो जवान है, यंग है। इनका ये होता है रोल। तो भाई उमर हाँ तेरा बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तेरे जैसे मोमिन चाहिए जो बिना किसी लीता पोती के इस्लाम की हकीकत। मुजाहिद है इसको कहते हैं। तुम जैसे ये भी जिहाद है, जो जहलियत फैला रहे हो ना उस पे काबू करने के लिए। मेरे जैसे हजारों हैं, वैसे ही वो देखते नहीं है, वो कहते हैं लानत है इन लोगों पे यार, क्या इनके तेरे जैसे लोग हमारे बहुत काम के हैं भाई। असल हमको चाहिए कि असल इस्लाम बताने वाले तेरे जैसे और आए। और तुम्हें मैंने बताया है कि बनु करेजा को क्यों देखा गया था, आई समझ। उनके जवानों को मारा गया था, ये उनकी सजा थी। सुन उमर, सुनो मेरी बात, एक और बात सुनो। जलेबी को मैंने चलने नहीं दिया, इसी वजह से मैंने बोला था, मैंने ये आर्गुमेंट इसी वजह से लेके आया था कि तुम लोग इतने बेगैरत हो कि 13 साल के बच्चे, चाहे आज की तारीख में ही वो 13 साल का बच्चा क्यों ना हो, मेरी बात सुन लो, एक और बात सुनो। तुम ये बात कर रहे हो, तुम ये बात कर रहे हो। मेरी बात सुनो, कत्ल के लायक है। साहिल मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। गर्दन उड़ाने के लायक है। 8वीं क्लास का, साहिल 8वीं क्लास का बच्चा। मेरी बात सुनो, साहिल मेरी बात सुनो, अच्छा हुआ तेरे अब्बू ने उस रात को कॉन्डम नहीं यूज किया और ना ही अजल किया, वरना तेरे जैसा मुजाहिद आके इस्लाम की हकीकत बयान नहीं करता। तुम्हारे अब्बू को कॉन्डम यूज करना चाहिए था। आज ये फितना फैल रहा है ना, कसम से वो मैं अब वो भी अफसोस कर रहे होंगे यार, ये मैंने क्या किया। कॉन्डम तो हराम है ना उमर, कॉन्डम तो हराम है ना। नहीं हराम भाई, नहीं हराम, नहीं है, हदीस है, नहीं हराम, हदीस है, नहीं हराम। किसने कह दिया? किसने कह दिया? मैंने पूछा कॉन्डम हराम है तो कहता नहीं है हदीस है। मैं इसको 1 लाख रुपए का चैलेंज देता हूं, ये मुझे हदीस में कॉन्डम बता दे। इसने कहा ये हदीस में। उमर 1 लाख का चैलेंज। ऐसे हलाल मैं हदीस में कॉन्डम बता दे। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, मेरी बात सुनो। सुनो मेरी बात। इसका दिमाग कॉन्डम के अंदर घुस गया इसलिए काम नहीं कर रहा। कॉन्डम को तुम लेके आए हो, पहले दिमाग तो तुम्हारे खराब है। चल रहा है भाई। आपस में बैठ के पता नहीं क्या बातें कर रहे हो। तो उन लोगों को पकड़ते हो जिनको भाई उमर ने बोला गाली गलौज क्यों चल रही है, कंडोम क्यों चल रहा है? नहीं उमर ने बोला कि कॉन्डम हराम नहीं है, ये हदीस में है। मैंने उसको 1 लाख रुपए का इनाम दिया है कि कॉन्डम जो है वो कोई भी हदीस में कॉन्डम वर्ड बता दे, इसको 1 लाख रुपए का इनाम। बता रहा हूँ ना, 10 मेरी तरफ से बता रहा हूँ। बता हदीस नंबर बोल। हदीस नंबर नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक हदीस बता। अबे हदीस नंबर बता, तूने बोला हदीस में कॉन्डम हराम। मैं फाजिल नहीं हूँ, हदीस नंबर बताऊं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ढूंढना तुम्हारा काम है। सुनो, नहीं तूने दावा किया है
कह रहे हैं सहाबा किराम अल्लाह के नबी के पास आए, उन्होंने कहा हदीसुल कंडोम सुनाओ भाई पहले। जमा करते हैं ना जमा, तो हम जब डिस्चार्ज होने लगते हैं हम अखराज कर लेते हैं, हम निकल जाते हैं, क्या ये सही है? अल्लाह के नबी ने कहा अरे बिल्कुल वो सही है। अजल के बारे में है, हदीसुल कंडोम, जिस जान ने आना है हदीसुल उसने कंडोम आगे सुनाओ। रहना है, जिसने नहीं आना उसने नहीं आना। और तुम्हें क्या पता, अल्लाह की तरफ से हर चीज है। तुम तो गुब्बारे में रहते हो यार, तुम्हें तो अकल इसमें ही नहीं है, हदीसुल तुम्हें कंडोम तो कहाँ जरा है? अकल नहीं। कॉन्डम की हदीसुल तरह कंडोम भाई। अखराज अखराज क्या है? कंडोम है क्या है? और क्या है? मुझे बताओ ना, हंसना आता है तो। भाई लोग ये सस्ता मोमिन, इसको मैं कौन सी गाली दूं? अगर ये अपनी बीवी के पास जाता होगा तो कंडोम खरीदने के पैसे नहीं होते होंगे, ये पता है अगरबत्ती की जो प्लास्टिक होती है ना, वो टपका के पेलता होगा। इसमें अगरबत्ती नहीं रहती है, वो महकी थी भाई, उसे भी। हाँ, अरे साजिद मेरे को इतनी हंसी आ रही है, क्या बोल रहा है कि अजल करना यानी आप जो है सामान मुबारक अंदर डालो और जब आपको क्या कहते हैं उसको, गिरने लगे। इजैकुलेशन होने वाला है तो आप निकाल दो, बाहर इजैकुलेट करो, ये कॉन्डम है। वही तो बता रहा हूँ एड्स भाई, वहां पे, मारो। एचआईवी एचआईवी वहां पे साइड में कॉर्नर में हंस रहा होगा। एचआईवी साइड में बैठ के हंस रहा होगा, वो बोलेगा भाई आजा 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 मेरे पास आ ये वाला कॉन्डम चाहिए मेरे को फैलने के लिए। बिल्कुल यार, पहले अगर किसी डॉक्टर ने इसको पकड़ लिया ना, पहले इसकी गोलियां दोनों नोच के इसको खस्सी करेंगे। ये दुरुस्त रहने नहीं देंगे इसकी गोलियां, बालों समेत उखाड़ लेंगे। भाई ये इसके इतने सारे शॉर्ट्स बनेंगे, ये इसके नजदीक ये कॉन्डम है भाई। एचआईवी बेचारा उधर साइड में हंस रहा होगा और बोलेगा कि ऐसे मोमिन लोग चाहिए जो इसको कॉन्डम समझते हैं। आ जा भाई मुझे फैलना है मुझे आप लोगों की जरूरत है। यार साला ये बता रहा हूँ, ये बंदा एक बार गया था डॉक्टर के यहाँ, साहिल साहब। डॉक्टर के यहाँ जाके बोला कि डॉक्टर साहब मैं कंडोम लगाता हूँ फिर भी मुझे बच्चा हो जा रहा है, ये 13वां बच्चा है, असर ही नहीं कर रहा है कंडोम। डॉक्टर ने बोला कि अब डॉक्टर भी परेशान कि साला ये कंडोम पहन रहा है, ऐसा तो नहीं फट जा रहा है? तो इसने कहा कि नहीं, मैं कायदे से पहनता हूँ। डॉक्टर ने बोला अच्छा ये बताओ तुम कंडोम पहनते कैसे हो? तो इसने कहा पहनते कैसा, जैसे सब पहनते वैसे हम पहनते हैं भाई। सामान मेरा छोटा है तो खटाखट खटाखट पहन लेता हूँ, जितना आगे का बचता है मैं काट देता हूँ कैंची से, बस। ओ तो ये मामला है, ये मामला है। अच्छा अच्छा, इसको थोड़ा और मैं रगड़ता हूँ। अच्छा उमर, आपने ये कहा कि अजल करना यही कॉन्डम है, राइट? क्या करना? अजल करना, सामान बाहर निकाल लेना। ये उस टाइम कॉन्डम तो तब इजाद ही नहीं हुआ था ना यार। अबे अभी तू बात से पलटी मार लिया, तूने कहा यही कॉन्डम है। ओ भाई मैं कह रहा हूँ इखराज करना हलाल है, हराम नहीं है। ये अबे अगर जाया झूठे करना, मेरी बात झूठे सुनो ना। और तुम झूठे झूठे हो, तुमने मेरी बात सुनी झूठे ना। ओए झूठे अपनी बात से पलटी मार लिया। आप कहता है कि ये कॉन्डम नहीं है। बिल्कुल, झूठे। शुरू में इसने कुछ और तूने कहा अभी था, थोड़ी देर पब्लिक पहले में बोला सुना। था, हाँ थोड़ी देर पहले इसने बोला था कॉन्डम हलाल है और ये हदीस में है। हमने इनसे सवाल किया कि हदीस में कॉन्डम दिखाओ, तो इसने ये हदीस बताई और बोली कि यही कॉन्डम है। ये सब बोला हुआ है, रिकॉर्डेड है, जाके देख ले। इसने खुद कहा था यार। कितना जल्दी पलटी मारते यार ये लोग। अरे ये अगरबत्ती की कितना पैकेट जल्दी को झूठ बोलते, कंडोम बाप बनाने वाला क्या बताएगा? बाप रे बाप। उमर, यार यूट्यूब अस्तगफिरुल्लाह, पे ला जा, हौला वला कुव्वता इल्ला ला हौला वला सुन। कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा जी बोलो, सुनाओ। यूट्यूब इस्तग़फ़ार पढ़ पे रहा था ये। अच्छा कंडोम, कंडोम ये बहुत बुरी चीज है क्या जो इस्तग़फ़ार पढ़ रहे अच्छा थे? नहीं नहीं, इसका नाम एक लेना मिनट, भी। नहीं साजिद मैं साजिद ये जाहिल साहिल और तुम बुरी चीज हो, इसलिए साजिद अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहा हूँ। साजिद हाँ बस, साजिद, एक मिनट रुको। थोड़ा सा कंडम मेरे को कंडम क्या बुरी डिस्कशन चीज को, है? हाँ मेरे को थोड़ा सा डिस्कशन और आगे लेके जाने का है। अच्छा उमर, हाँ ये जो अजल है सामान मुबारक बाहर लेने का, ठीक है, हाँ, इसको आपने कंपेयर किया कॉन्डम के साथ, राइट? जी बिल्कुल पक्का? जी। अच्छा, उसी हदीस में अल्लाह के रसूल ने ये कहा है, ठीक है, अल्लाह के रसूल ने ये कहा है
कि तुम अजल करो या ना करो, अल्लाह ने जिसको लाना है दुनिया में वो आके रहेगा। जी राइट? बिल्कुल। जी जी। मुझे ये बता, कॉन्डम हाँ। पहन के अगर तू सेक्स करता है, ठीक है, हाँ। क्या बच्चा होगा? मैं तुमसे यही कह रहा हूँ कि अच्छा, कॉन्डम पहन के अगर सेक्स नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो लेकिन तेरे ये रसूल तो कह रहे हैं कि तुम चाहे वो करो काम बाहर निकालने का या लेकिन ना करो, लेकिन बच्चा जिस जान ने आना जिसने है, हाँ उसने वो आप आके रहेगा। ऐसे भी करोगे कि कभी कॉन्डम नहीं भी पहन के कर लोगे, वो आ जाएगा। जिसने आना है उसने आना है। तो क्या जैसे कॉन्डम पहन, तुम आगे अरे हो उमर रुक ये। जा, हाँ 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 हाँ। क्या कॉन्डम पहन के करेगा जिंदगी भर? अगर तू कॉन्डम पहन के करेगा तुझे बच्चा होगा? है, मैं क्यों करूंगा क्या भैया मिरेकल जिंदगी होगा? भर कॉन्डम पहन के? क्यों करूंगा? क्यों करूंगा नहीं, मैं? अरे तू नहीं, कोई अगर तेरे रसूल तो कह रहे हैं ना कि कोई ये इस तरीके से करे या नहीं करे, बच्चा तो आना ही है। जिस जान ने आना है, अल्लाह की हाँ मर्जी से उसने आना है। हाँ, बात तो खत्म। अल्लाह की बात मर्जी खत्म। होते हुए भी अगर एक इंसान कॉन्डम पहना है, लेकिन अल्लाह ने लिख दिया है हाँ ये हाँ बच्चा हाँ आना है, ठीक है, हाँ। अब आना है। उस शख्स ने कॉन्डम पहन के सेक्स किया 5 साल हाँ 10 साल, क्या हाँ। बच्चा 10 आएगा? साल किससे सेक्स कर रहा है? अपनी बीवी से कर रहा है ना, क्यों करेगा ये यार? अब जब जब उसको औलाद चाहिए होगी तो वो बात क्यों करने की नहीं पैसे है, करेगा। तुम मुझे ये बात बताओ। क्यों करने की तुम नहीं है, मुझे अच्छा, बात इस, मैं तुम्हें अबे काउंटर सवाल उमर, करता हूँ इस पे। उमर मेरी बात बात सुन, अच्छा अच्छा चलो, मैं मेरे उमर सवाल बात में सुन, जवाब है। मेरे सवाल में जवाब है, उमर सुनो। बात सुन, तुम सवाल मुझे इस बताओ, बात पे नहीं है कि कोई तुम क्यों अपनी करेगा, बीवी से सवाल इस बात कॉन्डम के पे है बगैर करते हो, कि तुम्हें ये कॉन्डम कंफर्म में के बच्चा साथ आएगा? बच्चे पैदा होंगे क्या? तुम मेरी बात सुनो, मैं काउंटर सवाल कर रहा हूँ ना, उसी में जवाब है, सुन लो। तुम कर, अपनी बीवी से कॉन्डम के बगैर सेक्स करते हो, तुम्हें ये हाँ कंफर्म हो गया कि बच्चा आएगा? हाँ, आ भी बताओ। सकता है नहीं भी आ सकता है। अगर हाँ देखा, मेरे अब सुन ले, अल्लाह की मैं मर्जी उसकी से। यहाँ पे आ गए पूरी, नहीं अल्लाह नहीं, की अल्लाह की मर्जी। मर्जी से नहीं, नहीं 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 उमर नहीं नहीं उमर नहीं अल्लाह नहीं, की यहाँ मर्जी पे से अल्लाह, नहीं, तुम सुन, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन अबे लो। अभी तुम उमर अपना सुन फतूर ले, खत्म करो, अल्लाह की तरफ लो। उमर सुन ले, जवाब पूरा ले, अल्लाह की मर्जी से नहीं। अगर मेरे स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम है, मेरे में कुछ खामी है, या मेरी वाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, तब बच्चा नहीं होगा। लेकिन उसका जब इलाज कराओगे आप, तो बहुत से लोगों को बच्चा हो जाता है। तो ये तुम्हारा आर्ग्यूमेंट ही गलत है। आपसे सवाल ये है कि अगर कोई कॉन्डम पहन के सेक्स करे तो क्या बच्चा होगा किसी भी हाल में? जी मेरी भाई, बात सुनो, तुम्हारा स्पर्म काउंट भी ठीक हो, तुम्हारी बीवी में भी कोई मसला ना हो, फिर भी होगा, हो सकता है कि नहीं हो। फिर भी हो सकता है कि नहीं हो। 110% होगा। अगर ना हम्म? मेरे में प्रॉब्लम है ना मेरी वाइफ में प्रॉब्लम है, तो 110% बच्चा होगा। 110%? एक अपनी दफा मदद, करने से? हाँ, एक दफा करने से? नहीं जरूरी नहीं है जाहिल एक साहिल, दफा से वो भाई, तुम वो जाहिल भाई साहिल हो, इसीलिए साइंस, तो मैं तुमसे कह रहा हूँ। अबे उमर इसीलिए तो मैं गधे, तुमसे कह रहा हूँ, तुम साइंस जाहिल का पता साहिल है हो। तुझे? ओ उमर, यार, तुमसे ज्यादा साइंस पता है। कभी पढ़ी है? तुमसे ज्यादा पता है मेरे भाई। अबे तुमसे ज्यादा उमर, पता कभी साइंस है। हाँ पढ़ा है हाँ। तुमने क्या? मदरसे में ओ खाली भाई, यही पढ़ा है? तुमसे ज्यादा पता है, तुमसे ज्यादा एक पता है बार मेरे की भाई। शर्त क्यों तुम लगाई? सिर्फ वल्ला क्या? हबीबी, वल्ला हबीबी। ओ, बड़े जमाने बाद लोगों का इंतजार थोड़ा खत्म हुआ। हमारे प्यारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब कमेंट जिहाद में तशरीफ ला चुके हैं। थैंक यू एडम साहब। अच्छा उमर, तुमने हाँ ये जी। एक बार की शर्त क्यों लगाई? मैं तुमसे यही कह रहा हूँ, अगर अल्लाह की मर्जी होगी एक दफा में भी हो जाएगा, अगर नहीं मर्जी अबे होगी गधे, तो 10 अल्लाह दफा की में भी नहीं अगर होगा। वो, जाओ। अबे गधे इंसान, ओ गधे, तुम लोगों का जाहिल दिमाग साहिल, चलता है? तुम जाहिल लोगों का साहिल, दिमाग मेरी चलता है? जाहिल साहिल, जाहिल साहिल, अल्लाह मेरी की बात सुनो। मर्जी होगी, पता, उमर एक बात बता, हाँ 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 हाँ, अल्लाह की मर्जी है, लेकिन तू कॉन्डम हम्म, पहना हुआ है, क्या होगा है? तेरे को बच्चा? नहीं, अगर मैंने कंडोम पहना हुआ है तो अल्लाह की मर्जी नहीं है। जाओ। तुझे कैसे पता? तुझे कैसे है? पता? तू तू अल्लाह को पता है, अपनी बात अल्लाह अल्लाह पे को थोपेगा। पता है फ्यूचर का, अल्लाह को पता है हर रुक चीज जा, का। मतलब तू थोड़ा अपनी थोड़ा रुक बात अल्लाह जा, पे थोपेगा, और अल्लाह कमजोर है, वो नहीं कर सकता ऐसा ना। अरे भाई लोग, ये और एक मस्त कॉमेडी दिया इसने, इसलिए अगर कॉन्डम पहना है मतलब अल्लाह की मर्जी नहीं है। जबरदस्त, जबरदस्त।
ओ बाप रे बाप, अगर अल्लाह की मर्जी से ही तो अल्लाह की मर्जी और अल्लाह की मर्जी से ही मौत आती है। अगर अल्लाह की मर्जी नहीं होगी तो आपको मौत नहीं आएगी। अगर इससे पूछना कि अगर मैं सांप के मुंह में हाथ डाल दूं, जहरीले सांप के मुंह में, और वो मुझे काट ले, तो क्या मैं मर जाऊंगा? बोले हाँ मर जाओगे। क्यों? अल्लाह नहीं बचाएगा? नहीं, अल्लाह की मर्जी थी कि आप मरेंगे। अल्लाह की मर्जी ये हो ही नहीं सकती कि आप ना मरें, हो नहीं सकती कि आप ना मरें। अरे अल्लाह की मर्जी है बाप कि आप मरें। भाई, कसम से इतनी हंसी आ रही मुझे। अगर ये कॉन्डम पहना हुआ है मतलब अल्लाह की मर्जी नहीं है। हदीसुल कंडोम, लाला जी सुन रहे हैं? इसने कहा था कंडोम का जिक्र हदीस में है। हदीसुल कंडोम सुना रहा था ये। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला से मरवी है, उनसे हजरत आयशा ने बयान किया, उन्होंने सुना हजरत तलहा इब्न जुबैर से। वो कहते कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा जाओ मेडिकल पे जाओ, मेरे लिए 3 कंडोम लेकर आओ। वो गए और उन्होंने कहा कि मेरे लिए एक और चॉकलेटी अरे फ्लेवर का कंडोम दिया जाए। एक्स्ट्रा थिन क्या, कौन सा वाला, बबल वाला? डॉट डॉट कौन हाँ, सा अरे वाला? वही मैं बता रहा हूँ। चलो मैं अच्छे से बता रहा हूँ। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला से मरवी है, वो कहते हैं कि मुझसे बयान किया सलमान फारसी ने, वो कहते हैं मुझसे बयान किया अबू दरदा ने, वो कहते हैं कि मैंने सुना हजरत आयशा से, वो फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ मेरे बिस्तर पर सोए थे और अचानक से उनका मन कर गया कि मेरे साथ मुबाशरत फरमाए। उन्होंने इधर उधर देखा लेकिन उनको कंडोम नहीं दिखे। उन्होंने हजरत बिलाल हबशी को 25 रुपये इनायत फरमाए और कहा मेडिकल से एक कंडोम लेकर आओ। हजरत बिलाल हबशी गए और उनको कंडोम नहीं मिला। हजरत आयशा ने फरमाया ये तो सब अल्लाह के हाथ में, आप कंडोम यूज करें या ना करें। तो नबी ने इरशाद फरमाया उसके आगे की हदीस की, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है। वो कहता है आप कंडोम यूज करें या ना करें, जिस जान को पैदा होना है वो पैदा होकर ही रहेगी। मैं कंडोम यूज करूं या ना करूं। उसके बाद नबी ने 25 रुपये बिलाल से वापस लिए और फिर मेरे साथ मुबाशरत फरमाई और हम लोग जुम्बी हालत में थे। सही अलबानी ने इसको सही कहा है। अरे हमारे आइडल साहब कह रहे माशाल्लाह कंडोम अल्लाह ने पहनाया था ना। सही हो। अच्छा, इसको मैं एक सवाल करता हूँ, एडम की बात ही करता हूँ। और एक एक ने मस्त लिखा है कि कुल्फी वाला फ्लेवर। ये कौन फ्लेवर है? सिकुड़ जाएगा यार हथियार। तो उस पे ना कभी आप पानी डाल के देखो, वो अंदर की तरफ भाग जाता है, सिकुड़ जाता है। तो ठंड भाई जब पड़ेगी ना, वैसे तो मीम ये, भी बड़ा मशहूर है, आ गई अरे ठंड सिकुड़ गया। हाँ बोले। साजिद, ये कुल्फी वाला फ्लेवर कब निकला भाई? भाई मैंने नहीं देखा। मैंने डॉट वाले हैं, उसके बाद चॉकलेट फ्लेवर हैं और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हैं। हालांकि मैंने यूज नहीं किए, मतलब प्रचार प्रसार आते हैं तो वो मैंने देखा सली लेवनी चाची की तरफ से। लेकिन कुल्फी फ्लेवर लेकर कोई क्या करेगा भाई? वो गोलियां तो और आइसक्रीम सारी चीज वाली छोटी हो फीलिंग होना जाएंगे। चाहिए। भाई अच्छा तो क्या चलो। होगा, ठंड अरे गंदा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ अच्छा, उमर ये बताओ कि आपने कहा कि अगर आप कॉन्डम पहन रहे हो, मुझे ये मतलब बताओ, मैं कोई सवाल करूं अब तुमसे? सुन लो नहीं ना। करना, रुको तो सही, रुको तो नहीं नहीं, सही। मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे तुम। तुम्हारी औकात ही नहीं है अरे तुम मेरे सवाल का देता जवाब हूं, दो। रुक जा उमर, रुक जा। नहीं, तेरी हर मेरे बात पे ही पास तुझे इतना टाइम पकड़ाऊं नहीं है और यार मुझे। रगड़ाऊं। हाँ, थोड़ा रुक जा, मेरी बात तो सुन। फजर का टाइम हो रहा है, आपने मुझे ये नमाज कहा, पढ़नी उमर है। साहब सुनो ना। बहुत हो गया अरे उमर शैतानों में साहब, मेरा बहुत। हाँ हाँ, बोलो। मजा ही लेकिन बात करने में तुमसे। अच्छा एक लास्ट सवाल ले लो, हाँ मुझे ये बताओ। हाँ उमर दराज साहब, आपने कहा कि अगर आपने कॉन्डम पहना, ठीक है, तो बच्चा नहीं होगा, राइट? नहीं होगा। नहीं क्यों होगा। नहीं होगा? और आपने ये भी कहा कि ये अल्लाह की मर्जी है। जी, जिस जानने आना है उसने अल्लाह की मर्जी से आना है। हाँ, तो नहीं आ रहा उस पे भी अल्लाह की मर्जी है ना? तुम मुझे ये बताओ, तुम अरे रुको कॉन्डम ना, नहीं सवाल पहनते कंप्लीट नहीं हुआ। उमर उमर तब उमर, तुम्हें क्या सवाल कंप्लीट नहीं 110% है? हुआ। अरे बताओ। उमर, सवाल सवाल हाँ कंप्लीट हाँ नहीं हुआ, रुक जा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो अल्लाह की मर्जी से वो बच्चा नहीं आएगा अगर तुम कॉन्डम पहन रहे हो, राइट? मतलब जी चूंकि बिल्कुल। अल्लाह को उस औलाद को पैदा नहीं, मतलब उससे कोई औलाद नहीं देना है, तो ये कॉन्डम पहनने की जो, क्या कहते हैं मेरे उसको, जेन में अल्लाह ने बात डाल दिया यार कॉन्डम का। सुनिए, अब बात वो करो। साहिल अल्लाह ने तुम्हारे साहब, जहन में डाली कॉन्डम पहनने की। साहिल साहब ब्रेक ले यार लेते अगर औलाद नहीं आधा मिनट का। होनी ना, साहिल साहब तो भाई रुक जा यार। अल्लाह रुक मेरे जा जहन रुक के जा भी, रुक जा जहन रुक का जा। भी काबिल है। साहिल अब साहब बात एक करो। खुतबा दें, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। हाँ हाँ, एक खुतबा दें आप। वो लगा दो यार, पहले वो लगा दो साजिद फटाफट। पहले खुतबा तो दें आप ना।
नहीं पहले वो, अच्छा वो पहले लगाते हैं ना, क्लिप पहले लगाते हैं। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। और बहनों, अरे अब्बू आ रहे बोल के अब्बू कल्टी मार लिए। चलो फिर से हम इंतजार करेंगे। चलें बड़े अब्बू तुम्हारे। लो, सबका उनको रोज भी देख वेस्ट लेता जा रहा मैं। है। अच्छा तुम उमर, इलॉजिकल आप बातें क्या करते हो, कहते तुम्हारे में हैं कि- अरे जरा सा नॉलेज नहीं दो है। यार ये कॉन्डम, यार क्या ड्यूरेक्स ने आज की स्ट्रीम को स्पॉन्सर किया साहिल? या डॉट इसका वाले नाम आपने किया भाई, हमने जब से किसी का नाम नहीं लिया, हम तो सिर्फ फ्लेवर गिन रहे थे। सर आप इंशाल्लाह जो है ना ड्यूरेक्स का एड का जिहाद कर सकते हैं। सीरियसली स्पीकिंग बहुत जबरदस्त गवाहियां मिली हैं उमर दराज साहब की तरफ से कि कॉन्डम पहन लो तो कभी बच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह की मर्जी नहीं है बच्चा देने की। बेशक 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 बेशक। लेकिन साहिल साहब, मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने कैसी अच्छी बात की थी बीच में कि इन्होंने कहा था साहिल साहब कि तुम एक बारी में बच्चा पैदा कर दोगे। हाँ, इन्होंने कहा था कि मैं लड़की देता हूँ तो बच्चा पैदा कर दो। मैं इन्हें कहता हूँ जनाब, अवश्य सत्य 110% आप मुझे अपनी बहन बेटी दे दें। जी जी, आप मुझे अपनी मेरी बहन बात बेटी दराज दे भाई। दें। उमर दराज भाई अपनी बहन बेटी मुझे दे दें जो उसमें भी तो देना नहीं किया चाहते हुआ हैं। ना, एक से रुक म्यूट जाए, में मुझे तो नहीं आंसर किया। तो देने दें यार। मेरी बात सुनो ना, आंसर तो देने आंसर दें। क्या, मैंने आपसे कोई पहले सवाल भाई नहीं किया, किस चीज का आंसर? आपको देना है। अब मैं बताता हूँ ना, अब मैं सवाल अबे रुक तो सही, बोलने तो दे। जिसको कोई शक है कि एक बारी में बच्चा पैदा हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो अपनी बहन बेटी ले आए। पीरियड्स खत्म होने के चौथे दिन, हाँ 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 हाँ। पीरियड्स खत्म होने के तीसरे या चौथे दिन अपनी बहन बेटी मेरे पास ले आए, सिर्फ एक रात के लिए। आज तक जिंदगी में कभी मिसफायर नहीं किया आपके एडम भाई ने। हाय हाय हाय। हाँ 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 जितने हाँ। जितनी फायरिंग हुई है प्लानिंग के साथ, वो फायरिंग 100% सत्य मकाम पे पहुंची है और 100% एक जहादी बाहर निकला है। तो हाय हाय। आपको जनाब कन्फर्म आप मुझे बताएं, पीरियड्स के तीसरे चौथे दिन जो बंदा चाहता है, जो मुसलमान ये टेस्ट करना चाहता है कि बच्चा सिर्फ अल्लाह की मर्जी से ही होता है, आदम की मर्जी से नहीं हो सकता है, वो अपनी बहन बेटी तीसरे दिन, पीरियड खत्म होने के तीसरे दिन मेरे पास ले आए, अवश्य बच्चा पैदा होगा। साहिल साहब कोई शक? कोई शक नहीं। मैंने कोई शक नहीं, बल्कि मैं उमर दराज भाई से कहना चाहूंगा कि आप बहन बेटियां या कोई लड़की आप जो कह रहे हैं अपने घर की, वो एडम साहब के खिदमत में पेश ना करें, वरना सिर्फ बच्चे ही नहीं होंगे, पहली रात में फेफड़े ऊपर हो जाएंगे और डॉक्टर को खोजना अभी भाग गया। परेशानी बढ़ेगी। चला गया, भाग गया। भाग गया, अरे ये क्या हुआ? चला गया। मेरा नाम देखते ही लोगों का इंटरनेट खराब हो जाता है भाग गया। यार। इससे बेहतर मैं देखा कि आता ही ना, तुम अच्छा 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 फन कर रहे थे, ऐसे ही मैंने आके काम खराब कर दिया। हाय हाय। अरे इसके साथ बहुत क्या हाल खेले है भाई, जी? और आज एक से एक मोमिन लोग आए भाई, एक से एक। बड़ी इतना मजेदार आज हुई है, हंसे के पूछो मत। बहुत नहीं, मैं फन कोई हुई है। पिछले 10-15 मिनट से ही सुन रहा था और उससे पहले से मैंने सुना भी नहीं था। ये कॉन्डम जिहादी के बातें ही सुन रहा था, तो आई वॉज अमेज्ड। बाय द वे, कुछ लोग कह रहे थे कि इससे 13 साल की हुज्जत ले लो। भाई मैंने शरिया का मैनुअल दिखाया हुआ है, उसमें दिखाया हुआ है जब मर्द लड़का जो है उसको पहला वेट ड्रीम आता है, उस वक्त से वो एडल्ट समझा जाता है, या एट मैक्सिमम 13 years of age। हाँ तो उसने लूनर बोला ना कैलेंडर। तेरा, उसने हाँ, बोला उसी के 13 ऊपर। साल का बच्चे को कत्ल करेंगे, उसने आज की हाँ तारीख में भी उसने बोला। पहले पहले ये कह रहा था कि वो टाइम का जमाना है, तुम आज से मत कंपेयर करो। जब उसको मैंने पकड़ा तो उसने बोला कि आज भी 13 तारीख में बच्चा नहीं रहेगा, वो बड़ा हो जाएगा, अडल्ट हो जाएगा, उसको कत्ल किया जाएगा। जी। वो कुछ लोग कह रहे थे इसे रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको शरिया मैनुअल में दिखाया हुआ है सब लोगों को। सॉरी यार, मेरी तबीयत जरा खराब हुई है इस वक्त, हवा लग गई। यहाँ पे बड़ी ठंड है, जहाँ पे मैं इस वक्त आया एकदम मुझे अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे ठंड होगी, यानी अंदाजा ही नहीं था कि यहाँ पे ठंड होगी। यानी साहिल साहब इतनी गर्मी में ठंड है साली यहाँ पे, तो भाई हवा तबीयत शवा का लग गई है। ख्याल रखो, बहुत ज्यादा आप जरूरी है। कुल्फी फ्लेवर नहीं वाला कंडोम यूज ना करना। उमर दराज आया भाई ले। हेलो। हाँ भाई उमर दराज, अभी भी शक है कि एक दफा में बच्चा पैदा नहीं हो सकता?
ओ मेरे भाई, अपने अब्बा अम्मा से पूछो ना जाके, एक दफा में हुआ था कि 10 दफा में हुआ था? पहले उनसे सर मैं जाके उनसे ना क्या मुझे पूछूं, मैं पूछ के अपनी बताओ। बात करो ना, आप पूछ के ले बताओ आओ ना। ओ मेरे भाई, उनसे भाई। पहले पूछ के बताओ मुझे। एक दफा में ही हो गया था, एक फायर में हो गया था मैं। जाओ अरे भाई जाके पूछो जरा सर से। जवाब लेंगे या सिर्फ बोलते जाएंगे बकते जाएंगे? जवाब लेना। हाँ मैंने हाँ। आपको बताया सर, दूसरों की बात नहीं, मैं जानता हूँ, अपनी जानता हूँ। कसम ले लो, अगर एक ही बार में बच्चा ना निकाला मैंने, अपने अब्बा तो अम्मा भाई से अल्लाह जवाब मार दो जाए। ना। अरे उनसे जवाब देने की जरूरत नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अल्लाह की कसम, अगर एक बार में मैंने बच्चा ना निकाला, अल्लाह मार जाए। वैसे तो एक बार में बच्चा निकाल भाई दिया तो मर जाएगा वो, लेकिन अगर ना निकला तो भी मर जाए। खानदान मर जाए। और लानत है ठीक है, तुम पे ओए। अल्लाह और अल्लाह का आगे पूरा आओ, खानदान लानत मर है जाए। तुम पे। और उनका है नहीं खानदान, जाओ बस अकेला है वो। आगे आओ। अकेला तो है नहीं भाई, उसका कुक्कड़ अगली भी बात करो है, यार। उसके पास शेर भी है। तो अल्लाह का शेर जो है वो क्या कर रहा होता है अल्लाह अल्लाह के सिर्फ साथ? एक है। अल्लाह सिर्फ एक है। हाँ हाँ, अल्लाह फजूल एक है, बातें लेकिन ना अल्लाह करो का यार, शेर अल्लाह के लॉजिकल साथ क्या बात करो कर रहा मेरे होता साथ। है? ओ मेरे भाई लॉजिकल, ऐसे ऐसे चूतियापंती ना करो मेरे भाई। मेरा टाइम ना फ्री का नहीं है। साहिल साहब, मैंने इनकी आवाज नमाज भी सिर्फ मेरे पढ़ी लिए है, कट जल्दी रही है, करो। आपके लिए भी? कौन सी आवाज? इनकी आवाज सिर्फ मेरे लिए कट रही थी या आपकी भी कट रही थी? नहीं, तुम्हारी आवाज कट रही थी थोड़ी। अच्छा, मतलब अब ठीक पहले है। जो बोले वो एकदम साफ थी। ओके, अब ठीक है। हाँ? थोड़ा अच्छा कंटिन्यूअसली बोलो। चलो अब ये कुछ कहते हैं तो इनसे बात कर लेते हैं। हेलो जाहिल भाई। जी जी। जाहिल भाई, वो आपने वो सवाल किया था एक बंदे से लोंडियों वाला, उसका जवाब मैं दे दूं? यार यहाँ पे जाहिल तो कोई है नहीं, ना जाहिल कोई नहीं है, तुम ही सॉरी हो, सॉरी तुम सॉरी खुद ही सॉरी, जवाब, साहिल साहिल। ओ तुम खुद ही सवाल कर लो, गलती हो गई यार साहिल भाई। खुद अब ही सवाल बताओ कर लो मुझे, यार, क्या खुद ही सवाल। क्या सवाल तुम मुझसे कर रहे थे ना, उसको जवाब नहीं आया तुमने। तुम लोग ऐसे ही कर सकते हो यार, सिर्फ जिसको जवाब नहीं आता उसका मजाक बना के, चलो जी चलो जी, ये साहिल ऐसे हाँ हाँ जवाब हाँ ले ले यार, क्या हाँ हाँ। बड़ा रो रहा है यार, ऐसे जवाब एक दो ले ले। पता नहीं तूने क्या सवाल किया था, मेरे को तो पता भी नहीं, मैंने सुना भी नहीं। जाहिल भाई, अबू जाहिल। ओए हाँ भाई, एक जवाब तो ये देना, क्या बोलना है दे। अब अबू जाहिल पूछो ना, क्या पूछना है? अरे अबू तूने जाहिल बोला भाग क्या उससे कहाँ रहे सवाल हो किया, यार? वो जवाब पूछो, नहीं दिया, तो तू देना जवाब। वो सवाल दोबारा करो ना। और क्या सवाल सवाल दोबारा सुना करो था ना। तू? उससे तो नहीं आया। तुमने तुमने उससे सवाल क्या पूछा सुना था। था? मैंने तुम मैं अल्लाह के नबी इस दुनिया के अजीम तरीन इंसान है, उसने कहा था बेशक। ठीक है। तुमने कहा था लोंडियां क्यों उन्होंने फिर रखी, ऐसी बात की थी ना? यही हुआ था ना? क्या गलत कह रहा हूं मैं कुछ? बात ये गलत कह हुई रहा हूँ? थी कि तुम्हारे हाँ रसूल और सहाबा ने औरतों को हाँ पकड़कर गुलाम हाँ बनाकर, लौंडी बनाकर हाँ उनके साथ हाँ सेक्स किया, हाँ उनको बेचा। क्या ये हाँ। इंसानियत के मुताबिक है? मैं तुमसे अब सवाल करता हूँ, एक काउंटर क्वेश्चन। ये नहीं, पहले इसका जवाब रिवाज देके काउंटर पूछिए। ओ भाई, उसी में जवाब है ना। तुम तो तते तवे पे आ जाते हो भाई उसी वक्त, क्या हो गया? अकल करो थोड़ी सी। अब जवाब सुनो, बल्कि एक सवाल सुनो आगे से। ये रिवाज लोंडियों वाला, गुलामों वाला, लोंडियों वाला, क्या अल्लाह के रसूल ने शुरू किया था? इसका इसका जवाब मैं दे जवाब दूं दो। अगर आप इजाजत दें साहिल साहब? हाँ दे सकते हैं, आप दे सकते हैं। ओके सर, आप मेरे साथ जरा मेरे पीछे पीछे बोलें। हर वो शख्स जिसने गुलाम लड़की रख के उसके साथ सेक्स किया, जिसको कि मैं रेप कहता हूँ, हर वो शख्स एक हरामी है। बोल दीजिए सर। ओ भाई, मैंने कोई कुछ और सवाल किया है, जवाब कुछ और दे रहे हो। हाँ हाँ, आप, मेरा जवाब मैं दो ये ना। कह रहा हूँ क्या सर, मैं वही क्या कह ये रिवाज शुरू रहा करने वाले अल्लाह के नबी थे? हूँ, मैं ये कह रहा हूँ सर, हर मुझे वो तुम बात को शख्स। क्यों घुमा रहे हो ना? ओ घुमा नहीं भाई, रहा, सत्य बोल बात रहा को हूँ ना। बोल देना मेरे सामने, जिसने भी रिवाज शुरू किया मुझे उस पे ये चला जाएगा ना। हर वो मुझे मुझे शख्स उसका जवाब जिसने दो। अगर स्लेव तुम्हें लड़की अकल, रख अगर के। तुम्हें इस चीज का जवाब, मुझे जिस चीज का जवाब हाँ चाहिए वो दो हाँ पहले। मुझे हाँ, दे इस रहा हूँ चीज ना, का जवाब। वही तो कह रहा हूँ। अरे भाई दे दिया जवाब। मोहम्मद ने अगर शुरू नहीं किया, उससे पहले जिस जिस बंदे ने सेक्स स्लेवरी की है वो एक हरामी है। तो लिहाजा आप भी मेरे साथ यही बात बोल दें। क्यों बोलूं भाई? बोल दें, अल्लाह के नबी क्यों ने नहीं नहीं बोलना? शुरू किया। तो मेरे मुझे सवाल किस का चीज का जवाब नहीं दिया ना फिर तूने। तूने बोला था कि मेरे काउंटर क्वेश्चन में यार तुम्हारा वो नहीं जवाब है आ हरामी, जाएगा। जाओ। नहीं है हरामी, जाओ, नहीं। नहीं है। अब बताओ। हाँ। साल कितनी जल्दी खत्म हो जाते हैं यार।
शुरू होने से पहले खत्म हो जाते हैं ये लोग। तो मतलब तुम्हारे नजदीक ये इंसानियत, उमर तुम्हारे नजदीक ये इंसानियत है ना? उमर क्या हो गया, खत्म? क्या मेरी आवाज चली गई क्या? नहीं नहीं, आपकी आवाज आ रही है, उसकी गई, वो फट गया, खत्म हो गया वो। तो मोहम्मद ने जुल्म नहीं किया। नहीं है हरामी वो। इतने जोश के साथ बेचारा आया था कि स्लीवरी पे मैं जवाब दूंगा। खत्म, टाटा बाय बाय हो गया बेचारा। मैं यही हूँ भाई। 2 घंटे से बोल रहा था ये, 2 घंटे से। ओ मैं यही हूँ, क्या हो गया भाई तुम्हें? हाँ तो जवाब देना, ये इंसानियत के मुताबिक है ना जितने लोगों ने ऐसा किया? तुम मुझे मेरी सवाल का जवाब दो, क्या उन्होंने शुरू किया? दे दिए ना बे। उन्होंने शुरू किया कि नहीं इस चीज का, हाँ या ना? हमने क्या हर वो बंदा जिसने किया वो एक हरामी है। आप मोहम्मद को भी हरामी कह दो। हरामी छोड़ो, तुम मुझे बताओ उन्होंने शुरू किया हाँ या ना? तो उसको खत्म करना था ना, या कैरी ऑन उसको करना था दल्ले को? ओ भाई कैसे? अच्छा एक मिनट को यार, एक मिनट। अच्छा, मैं गुलामों को सबसे ज्यादा उमर मेरे को एक बात बताओ। हाँ। क्या अल्लाह के रसूल ने बुद्ध की पूजा की थी, स्टार्ट की थी? नहीं की। उससे पहले चल रही थी? हाँ चल रही थी। तो जो पहले से चल रही है चीज, क्या वो सही है, ऐसा जरूरी है? ओ भाई मैं तो कह रहा हूँ नहीं जरूरी, नहीं सही। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि सही है? आगे हाँ मुझे इस चीज का तो जवाब हाँ दो, शुरू उन्होंने किया कि नहीं? अरे भाई शुरू कोई भी किया भाई, सुन, शुरू जो भी किया, जो चीज गलत है वो गलत है। इसको तुम टमाटर को सेब से ना मिलाओ। ओ जाहिल साहिल, टमाटर को सेब से मैं मिला ही नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये आर्गुमेंट दे रहा हूँ। ओ भाई क्या कंपैरिजन कर रहे हो? सुन ले, सुनेगा? हाँ सुन रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, तुम नहीं सुन रहे यार, तुम लोग तवे पे आ जाते हो। कोई भी शुरू करे कोई चीज, जरूरी नहीं है कि वो चीज सही हो। आपका ये आर्ग्यूमेंट कि उन्होंने शुरू किया था क्या, तो इस बात से रसूलुल्लाह के करने का जवाब नहीं मिला अभी तक मुझे। मेरे भाई इस चीज का जवाब दो। नहीं शुरू किया, शुरू किया। हाँ नहीं शुरू किया। ठीक है आगे अब आगे आओ, अब आगे बढ़ो। ठीक है, हाँ अब मुझे ये बताओ, गुलामों को सबसे ज्यादा हकूक किसने दिए? मुझे इस चीज का जवाब, मुझे भी जवाब दो ना। अरे भाई तू मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, भाग रहा है। बेवकूफ शख्स है यार, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? देखो हकूक किसने दिया, उसने दिया। भाई तुम्हें क्या पता पुराने जमाने में किसको कब हकूक, कौन सा हक मिला हुआ था, कौन सा नहीं मिला हुआ था? अगर तुम मेरे साथ यही कहने को राजी नहीं हो कि हर वो बंदा जिसने सेक्स स्लेवरी की है वो एक हरामी है, तो भाई फिर बात ही खत्म हो गई ना, उसके ऊपर बात ही खत्म हो गई। भाई मैं तो कह रहा हूँ आप भी मेरे साथ कह दो, बात खत्म हो जाएगी। भाई ठीक है ना, अगर आपको लगता है आपके रसूलुल्लाह ने सेक्स स्लेवरी नहीं की, उन्होंने बड़ी जबरदस्त स्लेवरी की है, तो भाई कह दो। भाई जैसे ही आप कहते हो ना सेक्स स्लेवरी, वैसे ही वो हरामी पुणे में शामिल हो जाती है, चाहे आप जितने मर्जी हक दे दें। किस चीज का हक दिया? अच्छे कपड़ों का? अच्छे कपड़े पहना के उसकी मारते रहो, ये कौन सा हक है? अच्छे कपड़े बना के मारना शुरू कर दो उसकी अगली और पिछली, तो ये हक है? और ये कौन सा हक है? और हाँ, जब बच्चे पैदा करने के बाद बेच भी दो, लाइक ये कौन सा हक है? मुझे ऐसे हकूक नहीं चाहिए। इट इज स्टुपिडिटी, अटमोस्ट स्टुपिडिटी कि कोई भी बंदा आके इस्लामिक सेक्स स्लेवरी को किसी भी तरीके से डिफेंड करे। इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा उमर फिर से आपको लास्ट चांस है, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या किसी को स्लेव बनाकर उसके साथ सेक्स करना और उसको भाग गया है? फिर से भाग गया सर, उसने भागना ही था। दिस इज हिज लिमिट। जिस चीज पे वो आया था वो चीज आपने आने से पहले खत्म कर दी है, तो वो कैसे करेगा? नहीं कर बाकी लेकिन कॉन्डम वाले टॉपिक में बहुत कॉमेडी हुई है यार। वही देख के तो मैंने कहा यार आई जाते हैं, बड़ा मजेदार हो रहा है। ड्यूरेक्स का इश्तेहार चल रहा है, ड्यूरेक्स जिंदाबाद। लेकिन साहिल साहब एक बात तो कंफर्म हुई है कि जी ड्यूरेक्स जो है ना वो कभी फटता नहीं है। उन्होंने कंफर्म किया है कि ड्यूरेक्स फटता नहीं है कभी। कॉन्डम पहनो, बच्चा नोटिस। भाई लेकिन अगर ड्यूरेक्स पहन के ड्रिल मशीन जैसा चलाओगे तो वो भी फट जाता है भाई। नहीं, ड्यूरेक्स पहनो, कॉन्डम नोटिस, सॉरी आई मीन बच्चा नोटिस।
वो ड्यूरेक्स जो है वो मिरेकल करेगा कि फटने पे भी बच्चा नहीं होगा। फटने पे गारंटी नहीं है उनकी। कंडोम नहीं फटता या ड्यूरेक्स सिर्फ नहीं फटता? ड्यूरेक्स कंपनी का बस ना करें सर, ड्यूरेक्स नहीं फटता सर, ड्यूरेक्स बहुत जबरदस्त है। अच्छा कोई नहीं, पहले आता था वैसे एक निरोध आता था, एक मस्ती। नहीं वो चाबी वाले कॉन्डम जो है ना वो फट जाते हैं, ड्यूरेक्स नहीं फटता। अच्छा ये देखो, ये झूठे को देखो, ये कितना बड़ा झूठा है, यहाँ से खुद भागा और बोलता है कि ओ भाई जब जवाब नहीं आता तो निकाल देते हो। खोती का बच्चा है यार। अब एक गधे इंसान, मैंने तो पहले ही बोला था कि अच्छा हुआ कि तेरे माँ बाप ने, तेरे बापूजी ने उस दिन कॉन्डम नहीं पहना था, क्योंकि हम चाहते हैं कि तेरे जैसे मुसलमान आए, तेरे जैसे मोमिन, और वो इस्लाम की हकीकत बताए। तो भाई मैं तो चाहूंगा कि तू स्ट्रीम में रहे और बातें करे, तू जितना बोलेगा उतना इस्लाम की हकीकत बताए।